नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला में। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय संतोष पासवान जी, और साथ में हैं अनिल पासवान जी। हम चुनावी मुद्दों को लेकर के भी चर्चा करेंगे, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब हैं, उनके ऊपर जो जूता फेंका गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। बी आर गवई साहब क्या कहेंगे इस पर? जूता फेंका गया, बहुजन समाज या SC ST समाज के लोगों को अभी भी पता नहीं है कौन थे नहीं थे। हालांकि वो जूता फेंकने वाले राकेश कुमार नाम के वकील थे, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। उनका कहना है कि बी आर गवई साहब जो है वो तो बौद्ध धर्म अपना लिए, शूद्र तो हम लोग हैं। ये वकील का कहना है जो जूता फेंके। क्या कहेंगे? देखिए, जो बी आर गवई साहब हैं वो बौद्ध धर्म अभी अपनाए हैं, लेकिन पहले दलित थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट में वो सुरक्षित नहीं है। ये मनवादी लोग अगर उनके ऊपर जूता उछाल रहे हैं तो आपको इस चीज से जो है पता चल जाएगा कि क्षेत्र में, गांव में, देहात में दलितों की क्या स्थिति हो सकती है। जिसको आप मिलॉर्ड कहते हैं, भगवान मानते हैं, उनको जब जूता मारने का प्रयास किया और मारा, तो आप गांव देहात के दलित के ऊपर क्या गुजरता होगा, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो कहते हैं ये जूता मेरे पास भी है, ये जूता है मेरे पास भी, और ये जो है क्या कहते हैं स्पार्की का है। मैं ऐसे मनवादी को ये जूता भी सूखा है, भिंगा के मारना चाहते हैं, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो मैं इस जूते से मारूंगा। ये 7 नंबर का जूता है ऐसे मनवादी को, और जूता भिंगा के मारना चाहिए। जब तक हम बाबा साहब के संविधान के दायरे में रह के अभी तक रहे, लेकिन अगर वो जो है आई समय अगर आएगा तो हम जो है क्या कहते हैं 28,000 पेशवाओं को जो मूली और गाजर के तरह कतर दिए थे, मात्र जो है 5,000 जो है क्या कहते हैं ये महार जाति, हम उस चीज को जो है फिर से लागू कर देंगे। और ऐसे जो है मनवादी सोच के लोग को गाजर और मूली के तरह जो है फिर से जो है वही रास्ता पे जो है हम ला देंगे। आप क्या कहते हैं मनवादी, ये सामंतवादी हम लोग को 3,000 साल से जो है हम लोगों को जो है शोषण, हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया है। आज नहीं, 3,000 पूर्व पहले से करता आ रहा है। अभी हम लोग को जो है पढ़ने लिखने की उस तरह से आजादी नहीं है। हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते, मूछे रखने पे हत्या होती है, पानी का घड़ा छूने से हत्या होती है, घोड़ी पे चढ़ने से क्या लगता है, कथा कहने से रोक दिया जाता है। अभी वर्तमान में 2 महीना पहले इटावा के एक यादव लोग कथावाचक थे, उनका सर मुंडवा दिया गया, मूछे कटवा दी गई, और उसको ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्ध करवाया गया। गंगा जल भी फैल और आपका गौमूत्र भी फैल, ब्राह्मणी का मूत्र शुद्ध हो गया। देश की ये स्थिति है। इस चीज को SC ST OBC माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा। हमारे संविधान को जो है कुचलने वाले कौन व्यक्ति हैं? मुसलमान है क्या? नहीं। हिंदू में SC ST OBC है क्या? नहीं। ये ब्राह्मणवादी सोच, मनवादी सोच, सामंतवादी सोच के लोग हैं। इस देश में गांधी नहीं, यहाँ पे जो है आपको क्या कहते हैं गोडसे को मानने वाले लोग हैं। गांधी को नहीं मानने वाले, गोडसे को मानने वाले हैं। यही चीज अभी जो ये सामंतवादी सोच, मनवादी सोच के लोग बी आर गवई साहब के ऊपर जूता उछालने का काम किया है, इनको बहुत बड़ा प्रमोशन होने वाला है। ये अगला प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है। कहाँ है आप? बीजेपी में जो गाली देता है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बीजेपी में जो गाली बकता है, जो दलित को गाली देता है, OBC को गाली देता है, यादव समाज को गाली देता है, वो RSS और बीजेपी में बड़ा से बड़ा पद पे जाता है। आप इतना हिम्मत मानिए कि बी आर गवई साहब नहीं, SC ST OBC के ऊपर जूता उछाला गया है। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी को सोचना होगा। जाति में बंटने से काम नहीं चलेगा। उस जो है मनवादी सोच को कड़ी से कड़ी जो है सजा होनी चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उसको जेल के सलाखों में होना चाहिए, उसको फांसी तक जाना चाहिए, उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए। जो है ये साधारण काम नहीं किया है। क्या लगता है कि अगर दलित घोड़ी पे चढ़ के बारात जाए तो क्या उसका मौसी है क्या, वो नानी है क्या, बहन है क्या कि उसके ऊपर चढ़ गया दलित? अरे भाई, तुमको इससे दिक्कत होता है। एक ग्वाला है भाई, लालू यादव को गाली दिया गया था कि तुम जो है संसद में जाके क्या करोगे, तुम्हारा काम है यहाँ भैंस चराना है। क्या लालू यादव जो है पढ़ा लिखा नहीं था क्या? लालू यादव को गाली दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया गया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को गाली दिया गया।
सबको गाली। बहुजन में जो भी नेता हुआ है, यादव में हुआ तो ये यादव का नेता, लालू यादव सिर्फ यादव का नेता हो गया कि पूरे बिहार का नेता हुआ। पासवान में हुआ तो ये सिर्फ पासवान का नेता है। कुशवाहा में हो गया तो ये कुशवाहा का नेता है। अरे भाई नहीं, अगर वो कानून लाता है आपके लिए तो सिर्फ यादव के लिए नहीं, पूरे बहुजन समाज के लिए लाता है। और आप उसमें भी आते हैं, अपर कास्ट भी उसमें आता है। बल्कि ये नहीं कि जो है सिर्फ यादव के लिए कानून लाया है, पासवान है तो पासवान के लिए कानून लाया है, और कुर्मी है तो कुर्मी के लिए कानून लाया है। ये मनवादी लोग बैठे हुए हैं। चाहे आप मीडिया में चले जाइए, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, ये सारे के सारे खेल को बिगाड़ने वाले ये गोदी मीडिया है। ये गोदी मीडिया ही सब खेल को बिगाड़ती है। अगर हमारे पास ये मेक जो आप लेके आए हैं, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होते तो आज हमारा हाल वही होता जो आज से 3000 साल पूर्व होता था, कि यादव को सिर्फ गाय पालना है, भैंस पालना है, कोयरी कुर्मी को सिर्फ साग सब्जी उगाना है, राम का काम है चमड़ा छिलना, चमार का काम, धोबी का काम है कपड़ा धोना। अरे भाई, विदेश में वॉशिंग मशीन बना है कपड़ा धोने के लिए, और तुमने यहाँ पे क्या किए हो? तुम यहाँ पे क्या किए हो? यहाँ पे तुम जाति बनाए हो कपड़ा धोने के लिए। विदेश में जो है मशीन बना है जूता चप्पल बनाने के लिए, तुम यहाँ जाति बनाए हो हैं? यहाँ जो है एक महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट के पूर्व कप्तान थे, उनके खेत का टमाटर आप खरीदने जाइए तो 500 रुपया किलो, और हम जो खेत में टमाटर लगाते हैं साला 30 रुपया किलो, 20 रुपया किलो। ये कौन सा बात है भाई? वो कहाँ से जो है टमाटर लाते हैं? हम खेत में अगर यही दूध, अगर हमारे ग्वाला वंश के लोग, यादव लोग जो है दूध निकालते हैं तो 30 रुपया केजी, अगर हम मार्केट से खरीदने जाएं तो 60 रुपया केजी। यही कैसे दोबर हो जाता है भाई? ये कहां से, ये कैसे आप दोबर हो जाता है? यादव अगर भैंस दूध निकाले तो 30 रुपया केजी, और आप दूध बेच रहे हैं 60 रुपया केजी। किसान का अन्न का भाव क्या कहते हैं जो 15 रुपया केजी, और वही अन्न आपसे हम खरीदने जाएं तो 70 रुपया केजी। ये मनवादी सोच के लोग, किसान जो कमेरे लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो किसान है वो कौन है? ये बहुसंख्यक लोग हैं। 85% आबादी है, वो जो है काम करते हैं, तब साले ये लोग जो है वहां रोटी खाते हैं। आप इतना मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था पर इतना गुस्सा क्यों जाहिर कर रहे हैं? अरे भाई, ये मनवादी, ये ब्राह्मणवाद, ये सामंतवाद, ये साले हम लोग को जो है 3000 साल से दबाया हुआ था। आज यही मेक आप लेकर के आए हैं क्यों? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान, ये जो मेक लेके आप आए हैं, आपके पैकेट में जो पेन है ये बाबा साहब का देन है, आपके हाथ में जो ये मेक है ये बाबा साहब का देन है, ये जो हम अभी बोल रहे हैं आपके मेक पे ये बाबा साहब का देन है। अगर वो नहीं होते, हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। हम तो उसके बदौलत बोल रहे हैं। और बाबा साहब को तो उन्होंने अपमानित किया, उनको पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, वो मटका नहीं छू सकते थे, तो हम क्या है? जो हमारे भगवान है उसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, उनको जो है क्या कहते हैं जो है ऑफिस में कुर्सी तक बैठने के लिए नहीं देता था। गुस्सा कैसे नहीं होंगे भाई? पढ़ा लिखा समाज अब जागृत हो रहा है, SC ST OBC कुर्सी पर बैठ रहा है, जो है बड़े बड़े पद पे जा रहे हैं, तो उसके पेट में खुजली हो रही, दर्द हो रही। अरे इस दर्द को तो ऐसे निकालेंगे जैसे ऑपरेशन करके डॉक्टर जो है हेर्निया को जो है ऑपरेशन, हाइड्रोसील का ऑपरेशन करते हुए वैसे निकाल लेंगे हम। ये मनवादी और सामंतवादी के सोच के लोगों को, जो ये सामंतवादी सोच है, उस सोच को ऑपरेशन करके निकालना होगा।